नमस्कार। इशारों में आपका स्वागत है। ये कैसा वायरस है, ये कैसी बीमारी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमने ढील बरती या नहीं बरती, या हल्के में ले गए या नहीं ले गए, ये बातें तो हो ही रही हैं, ये सब मसला अलहदा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमको रोज़ कोई नई जानकारी मिल रही है। रोज़ इसके बारे में कुछ कुछ नया पता चल रहा है। जैसे कि पहले ये था कि मास्क लगा लो कुछ नहीं होगा, बात सही है। मास्क आज भी डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क लगा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ये हुआ कि अब एक मास्क से काम नहीं चलेगा, 2 लगाओ तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। एक सर्जिकल वाला और उसके बाद एक कपड़े वाला, या फिर 5 लेयर प्रोटेक्शन वाला लगाओ। इस सब टाइप की बातें हो रही हैं। वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की बातें। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद कौन सा स्ट्रेन जो है वो ये दिक्कत कर रहा है हिंदुस्तान में, उसको लेकर के चर्चा ज़ोरों शोरों पर है कि ये कौन सा है। ये यूके स्ट्रेन है, अमरावती स्ट्रेन है, डबल म्यूटेशन है, क्या म्यूटेशन है, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है। इन्हीं सब के बीच में एक नई चीज़ आई है, और वो नई चीज़ ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आप किसी कोरोना संक्रमित आदमी को छू लें और उसके बाद फिर उसके जो हाथ में या और किसी तरीके से जरासीम या कीटाणु जो हैं वो आपके हाथ में आ जाएं और फिर आप अपने नाक में या मुंह में वो हाथ डालें और आपको वो हो जाए। यही केवल एकमात्र ट्रांसमिशन का तरीका नहीं है। या ये कहा जाता है हाथ वाथ धोते रहिए रेगुलरली, ताकि बार बार वो हाथ, संक्रमित हाथ जो है वो, या हाथ पर अगर कोई कीटाणु हो वो नाक या मुंह में जाए, वही एक कारण नहीं है। अब एक नई चीज़ आ गई है, और ये नई चीज़ दी है लैंसेट ने। सबसे पहली बात हम आपको बता दें लैंसेट क्या है। लैंसेट आप ये समझिए कि मेडिकल जगत में, मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में लगभग एक ग्रंथ की तरह इसकी मायने हैं। यानी कि अगर लैंसेट में कोई चीज़ आ गई तो उसको लोग एकदम गांठ बांध करके रखते हैं मेडिकल साइंस में कि ये लैंसेट ने बोला है तो इसका मतलब सही बोला है। वो है भूमिका लैंसेट की। लैंसेट थी जिसने स्पुतनिक को सबसे पहले बोल दिया था कि ये इनके फेज़ 3 ट्रायल जो हैं उसमें वाकई इनकी एफिकेसी अच्छी है। लैंसेट ही थी जिसने हमारी कोवैक्सीन, जब कोवैक्सीन पे सवाल उठ रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, और इसका इमरजेंसी यूज़ नहीं, अब इसको आप माने वैक्सीन। तो ये लैंसेट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। ये लैंसेट अब ये बताता है कि अब कोविड-19 के बारे में जो ताज़ा जानकारी मिली है वो ये है कि वो हवा से भी फैल रहा है। यानी कि अगर अभी अगर जैसे मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैं अभी के कानून के हिसाब से, अभी की बोले हुए के हिसाब से मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुआ हूँ, इस वजह से मैंने मास्क उतारा हुआ है। लेकिन लैंसेट की इस रिपोर्ट के हिसाब से इस कमरे की हवा में भी वो कीटाणु घूम रहे हैं कोविड-19 के। तो महज सांस ले लेने से भी कोविड-19 हो सकता है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है एविडेंस सपोर्टिंग एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज ओवरवेलमिंग। यानी कि हवा में इसका होना, इसके इतना प्रमाण मिला है कि जिसकी कोई हद नहीं, ओवरवेलमिंग है, ये लैंसेट का कहना है। लैंसेट फिर कहती है एविडेंस सपोर्टिंग लार्ज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यानी कि उनका ये कहना है कि अब जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से, जैसे आपने बहुत कस की छींक दिया तो जो छींक है वो उड़ करके किसी और को लगी, तो इसको लार्ज ड्रॉपलेट बोला जाता है। तो इस लार्ज ड्रॉपलेट से कोरोना के फैलने का या संक्रमित हो जाने का लोगों का, उसका प्रमाण अब ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है लैंसेट के हिसाब से। अब हवा से ही फैलता चला जा रहा है। यानी कि आप बाहर गए, आपने 1 सेकंड के लिए मास्क उतारा, एक लंबी सी सांस भरी, और उससे भी हो सकता है अगर वहाँ पर कोविड हुआ तो। अब आप सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है। मतलब आदमी हर समय थोड़ी मास्क पहने रहेगा। अपने घर में आकर के आप जब सोएंगे तो भी क्या मास्क पहने रहेंगे? कितना आदमी मास्क पहन लेगा? अपने घर के अंदर भी आप मास्क नहीं। अभी तो ये था ना कि बाहर जाते वक्त आपने पहन लिया, तो अब क्या करें? ये लैंसेट की रिपोर्ट में एक ये बात आई है। फिर वो कहते हैं अर्जेंट दैट WHO अडेप्ट्स देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसमिशन टू साइंटिफिक एविडेंस। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जल्दी से जो अभी प्रचार और प्रसार जिस बात का कर रहे हैं, जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप लोगों के बीच में मास्क पहन करके रखें और आप मास्क लगाए रहें और लोगों से दूर रहें और हाथ ना मिलाएं, हाथ धोते रहें, ये सब करते रहिए। लेकिन उसमें ये WHO ज़रूर डाल ले कि अब सिर्फ हाथ धो देने से या बाहर जाते वक्त मास्क पहन लेने से नहीं होगा।
हवा में भी है। तो ये चीज़ भी WHO को डालनी चाहिए, ये लैंसेट ने कहा है। लैंसेट फिर कहता है कि ट्रांसमिशन रेट्स ऑफ कोविड-19 आर मच हायर इंडोर्स देन आउटडोर्स, यानी कि घर के अंदर होने की उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है बजाय इसके कि बाहर। क्योंकि घर में क्या होता है, हवा जो है वो सर्कुलेट होती है। ट्रांसमिशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय इंडोर वेंटिलेशन। उनका ये कहना है कि जो अंदर की जो वेंटिलेशन है उससे रुकता है। स्टडी हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ मेजर्स डिज़ाइन टू मिटिगेट पैंडेमिक, यानी कि इसका जो ये जिस तरीके का प्रारूप ले सकता है हमारे रिस्पॉन्स में, कि हम किस तरीके से इससे लड़ रहे हैं, उस पर बहुत भारी फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अब तक जो जितना हमने जाना था इसके बारे में, उसके हिसाब से चीज़ें बताई गई थी। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब आप बनाते रहिए 2 गज की दूरी, जब हवा में ही है तो कितनी दूरी बना लोगे, तो आएगा ही। तो इसको लेकर के अब किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको देखेगी और आगे चल के क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नई जानकारी मिल रही है। ये जान लीजिए कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो जाहिर सी बात है अब जितनी जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएं, उतनी जल्दी से जल्दी इससे बचेंगे। क्योंकि अब अगर ये जो प्रमाण आया है, नया प्रमाण आया लैंसेट की स्टडी के बाद, उसके हिसाब से तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि सांस तो हर कोई लेगा, ऐसे थोड़ी है कि हम सांस लेना बंद कर देंगे। दूसरी चीज़, कितने लोग एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं? कितने लोगों के घर में AC है? सांस तो आप लेंगे ही ना। तो देख लीजिए, अब मोटी मोटी बात यह है कि इसको जल्दी से जल्दी WHO अगर देख ले और इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं या डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके बारे में अगर जानकारी मिले, तो जैसे और चीज़ कर रहे हैं वैसे ये भी करने लगेंगे। ये है अब तक की जानकारी जो कि लैंसेट से आई है। मकसद इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो हम कर रहे हैं वो ये नहीं है कि आपको डरा दिया जाए, कि आप डर जाएं कि अब तो सांस भी लेना, लेकिन वास्तविकता यही है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि अब तो सांस लेने से भी हो रहा है, क्योंकि हवा में है कोविड। डरिए मत, बस ये है कि ये जानकारी अपने संज्ञान में रखिए कि ऐसा भी है। तो जहाँ तक हो सके मास्क लगाने की कोशिश कीजिए, बाकी सफाई रखिए घर के अंदर। आगे जो होगा, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ जो देखा है। डॉक्टर क्या कहते हैं अब उनसे सुनना पड़ेगा, सरकार क्या कहती है उनसे सुनना पड़ेगा, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कहती है उससे भी जानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और आप ये जान लीजिए कि अभी तो जो भी 2 लाख, 2.25 लाख या और भी मामले बढ़ रहे हैं, ये तो ऐसा फिगर है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। टेस्टिंग तो उस अनुपात में नहीं बढ़ी ना। तो सोचिए अगर उस अनुपात में जिसमें आपके केसेस बढ़े हैं, अगर टेस्टिंग भी बढ़ी होती तो क्या स्थिति होती, तो कितनी विकराल रूप असली में क्या होता, वो आप सोचिए। वो स्थिति अभी है। कुछ डॉक्टरों का कुछ अनुमान है, लेकिन मैं उस अनुमान का उल्लेख यहाँ पर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि प्रमाण नहीं है उस बात का। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मास्क लगाकर नमस्कार।